वेदांत की पुष्टि वाले ग्रंथ आपको मिल जाए, आपकी पाप की पुष्टि वाले ग्रंथ मिल जाए, उसको आप ग्रंथ मानेंगे, ठीक है भाई। लेकिन हम एक ही बात कहते, पूज्य पादाचार्य की सर्वार्थ सिद्धि तो भाई 6वीं शताब्दी में लिखी गई, उसमें तो कोई संत और ग्रंथ का भेद नहीं था। उन्होंने अभिषेक जैनाभिषेक पाठ लिखा, उनकी प्रशस्ति 10वीं शताब्दी में उनका जो लेख लिखा गया कि उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, तो उन्होंने जैनाभिषेक लिखा। लेकिन हमारे विद्वानों ने जैनाभिषेक की जगह मालूम क्या कर दिया, जन्माभिषेक पाठ कर दिया। हम अध्ययन करते हैं कि जैनाभिषेक का नाम जन्माभिषेक पाठ कर दिया, जिससे वो अपने अभिषेक से बच जाए कि भाई जन्माभिषेक में इतना ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और अपने अपने उनके पुराने आचार्यों के नाम से विद्वानों से 2-4 दो बनवा लिए अभिषेक पाठ, और अभी मूल आचार्यों के अभिषेक पाठ को बदला जा रहा है। अभयनंदी आचार्य का पूरा अभिषेक पाठ मूल प्रति में है और कितना बड़ा है, और उसकी संस्कृत टीका है, लेकिन विद्वानों से काट छांट करके, पहले तो भारतीय ज्ञानपीठ में वो भी पूरा नहीं है, कुछ मैंने श्लोक हैं अभिषेक पाठ में, पंचामृत अभिषेक के श्लोक दिए, लेकिन जो पूरा अभिनंदी आचार्य का अभिषेक पाठ है वो विद्वानों ने खत्म कर दिया। और एक विद्वान ने तो क्या किया, उसी अभयनंदी आचार्य के पाठ को उसमें से भी केवल पानी का बना दिया और छाप दिया, क्योंकि भविष्य में जो लोग छपेंगे और वही बटेंगे, तो अब लोगों को तो ढूंढने खोलने की फुर्सत है नहीं कि कौन सी काट हो रही, कौन सी छाट है, बाबा प्रमाणम चलते हैं। नहीं भैया, हम तो एक ही बात कहते हैं, हमें आप लोगों के साथ, पंडित विद्वानों के साथ स्वर्ग मोक्ष नहीं जाना है, हम आचार्यों के साथ दुर्गति जाने को तैयार। इतनी बात अपने अंदर श्रद्धा रखिए। क्या हमारे आचार्यों ने दुर्गति का मार्ग बतलाया? एक ही पूज्यपाद आचार्य को यदि आप सिद्ध कर लेंगे, उसी का सारी बातें समस्याएं सुलझ जाएंगी। लेकिन नहीं, हमारा अहंकार, हमारा अधिकार, हमारा ज्ञान हमें झुकने नहीं देगा। हमारा लोग ये सब चीजें तो केवली शुद्ध का वर्णवाद जो आज हो रहा है, उससे बड़ी दुर्दशा इतिहास जब लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन ध्यान रखना, सुध की रक्षा करने वाले, सुध पर डटे रहने वाले आज भी लोग हैं, भले वो कम हैं लेकिन कमजोर नहीं है, ये बात ध्यान रखना। कम हो जाने से कुछ नहीं होता है, बीज हमेशा थोड़े होते हैं और फसल बहुत होती है। आज एक मिथ्यात्व की फसल लहरा रही है, एक जिसको कहते कांग्रेस घास, जहां देखो वहीं पैदा हो जाने दो। अच्छे बीज आज भी सृष्टि पर हैं, थे और रहेंगे। तो ये मत सोचिए कि इसके मानने वाले कम हो गए तो धर्म खत्म हो जाएगा। अरे फिर पैदा होंगे। ध्यान रखना, आस्था हमेशा शाश्वत होती है, मान्यता मन से होती है, धारणा बुद्धि से होती है और आस्था आत्मा से होती है। मान्यता ये पैसे वालों की है, धारणा पंडितों की है, लेकिन आस्था आचार्यों की है। हमें आचार्यों के वचनों पर अपने आत्म प्रदेशों को समर्पित करना। केवल मन से हमने मान लिया, बुद्धि में धारण कर लिया, धर्म हो गया। मान्यताओं से धर्म नहीं चलते हैं, धारणाओं से धर्म नहीं चलते हैं। धर्म आस्था मांगता है, और आस्था का मतलब अहंकार अधिकार की बलि दे देना। आस्था का मतलब अपने अहम को गला देना। इसीलिए तो उसको कहा 8 अंगों सहित 8 मद रहित। ये हमारे मद हमें अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं बनने दे रहे। यही तो मद है। मदों के कारण ये व्यक्ति इनमें केवली में, शुद्ध में, संग में, धर्म में और देवों में अवर्णवाद उत्पन्न कर रहा। तो शुद्ध का अवर्णवाद आपने सुन लिया, समझ लिया, एक बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद संग का अवर्णवाद, ये अशुचि हैं, शूद्र हैं, ऐसा आचार्य पूज्यपाद ने लक्षण दिया। शूद्र हैं, अशुचि हैं, इसका मतलब, शूद्र का मतलब तो सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में
शूद्र को मुनि दीक्षा नहीं दी जाती। अब उसको शूद्र कहना तो अवर्णवाद है। अब क्यों नहीं दी जाती? तो प्रवचन सार के चारचूल का अधिकार में वन्येषु तेषु एक को, 3 वर्णों में से कोई एक वर्ण वाला दीक्षा लेने का अधिकार है। शूद्र को मुनि दीक्षा लेने का अधिकार है। यथाशक्ति वो अमृतों को पालन कर सकता है, आश्रित के लिए कर सकता है, लेकिन मुनि दीक्षा लेने का अधिकार है। लेकिन आज कुछ दे दी तो कुछ का कुछ हो गया। हम लोग क्या करें? आचार्य भगवान स्वयं कुन आचार्य भगवान आचार्य भक्ति में कहते हैं, देश कुल जाए शुद्धा। आचार्य संघ का नेतृत्व करने वाला कैसे होना चाहिए? देश से, कुल से और जाति से शुद्ध होना चाहिए। आप भी मत सोचिए देश का मतलब कुछ नहीं। आज सारी झगड़े तो इसी बात के हैं। लोगों ने सोनिया जी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनने दिया? तो हमारे देश के लिए, हमारे देश में उत्पन्न होने वाला सबसे पहले देश की शुद्धि आदि खंड में उत्पन्न। ऐसे थोड़ी धर्म बन जाता है, नेतृत्व बन जाता है। जब आपके राष्ट्रपति बनने का एक संविधान है तो कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? कानून है, हर व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। भारतीय नागरिक को, भारत में पैदा हुआ हो, कोड़ी और दिवालिया ना हो। जब एक देश के प्रमुख पद के लिए ये शर्तें हैं तो हमारे आचार्य के नेतृत्व के लिए भी तो कोई शर्त होना चाहिए। गहरा नत्थु कह रहा किसी को भी हमारा उसको आचार्य बना दिया, वाह, और एक आचार्य घूम रहा है और आचार्य, ये क्या है? ये उसके पद की गरिमा नहीं है बंधु। लेकिन जैसे कि जिसकी जो मान्यता है वो करेगा, उसके लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन यथार्थ जो है होना चाहिए। तो ये संघ का, चतुर्विध संघ का वर्णवाद देखिए, किसी को पूज्य किसी को अपूज्य बनाना, ये क्या है? ये तो अवर्णवाद है। उसकी पूज्यता छीन लेना वही तो अवर्णवाद है। निर्दोष साधु को लिए भी, निर्दोष संघ के लिए भी कहना ये तो सब ढोंगी है, ये है वो। आगम के अनुसार चले तो ढोंगी है, उनके अनुसार चल जाए तो बहुत आगम मार दिए। ठीक है, हम ढोंगी रहेंगे, वो रहेंगे। हमें कोई आपका प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हम सीधी बात जानते हैं, हमारे पास पूज्यपादाचार्य हैं, हम पूज्यपादाचार्य से हम अपनी बात प्रमाणित कर लेंगे। उनकी बात प्रमाणित तो हम प्रमाणित हैं, हम तुमसे प्रमाणित नहीं हो सकते। तुम विषय कसाई लोग, तुम्हारी वोट से हमारा क्या मतलब है? हमारे परिणाम हमारे आचार्यों की वोट पर होना चाहिए, आगम की वोट में होना चाहिए, आगम की वोट में हमारा परिणाम होना चाहिए, आगम से सुरक्षित परिणाम होना चाहिए। तो वह जो है वास्तव में संघ का वो है। लेकिन अब वो तो आप जानते हैं कि आज के समय में पंथवाद और संघवाद एक चरम सीमा पर चल रहा है, चरम सीमा पर, ये ध्यान रखना। लेकिन ये कोरोना थोड़े दिन ज़्यादा नहीं चलने देगा, सबको एक कर देगा। भैया बच्चों कैसे नहीं कैसे, समय सबको सिखाता है, समय सबको सिखाता है। तो केवली श्रुत संग और धर्म, ऐसा प्यारा धर्म, उसमें सारा, अब तो धर्म कहीं दिखता ही नहीं। धर्म की जगह धन ही धन दिख रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो गए। बीतरागी संत अब वित्तरागी हो गए, बीतरागी संत अब वित्तरागी हो गए, और मुनि भक्त श्रावक अब मनी भक्त। धर्म कहाँ दिख रहा है? भगवान के चरण छूने में पैसे, वर्ण के चरण छूने में धक्का मुक्की, क्या ये धर्म है? अरे भाई, ये तो आस्था की चीज है। लोग जो है धर्म के स्थान को पुण्य कमाने की जगह पैसे कमाने के स्थान बना। अरे प्राचीन इतिहास देखिए, आज से 100 साल पहले और पहले एक एक व्यक्ति एक एक मंदिर बनाता था और बाद में कलश छोड़ देता था या सीढ़ी छोड़ देता था, और पूरे समाज को ऐसे क्या भीख मांग करके कि भैया हमें दो। सबसे कुछ ना कुछ लेता था और पंचकर्णा के बाद पंचों को सौंप देता था। दिल्ली का एक मंदिर बनवाया सेठ ने, पूरा मंदिर बन चुका, जब उसकी प्रतिष्ठा का नंबर आया तो उसने पूरे गांव के लोगों को निमंत्रण दिया। उस समय दिल्ली, पुरानी दिल्ली छोटी बसी हुई थी, अंदर अंदर थे। सब व्यक्तियों को निमंत्रण दिया, अपने मुनीम कारंदे भेजे आकर कि कोई भी जैन छूटे ना। तो
एक खोमचा वाला वहाँ पर जैन था। जब वो उसके मुनि और कारंदे उस खोमचे वाले को निमंत्रण देने गए कि भैया आपका कल पूरे घर का निमंत्रण हमारे वहाँ सेठ जी के यहाँ है, आप उस निमंत्रण को स्वीकार करें। तो वो खोमचे वाला क्या कहता है, भैया मैं आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, आपके सेठ जी का निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। क्यों? कि भैया इतने बड़े सेठ जी को मैं जब जिमा नहीं सकता हूँ तो उसके घर खाने का मेरा क्या अधिकार है। शाम को जब मुनि और कारंदों से सेठ जी ने पूछा कि भाई सबको गांव में निमंत्रण हो गया, सबने स्वीकार कर लिया, कोई बचा तो नहीं। तो कहते हैं कि भाई सबने मान लिया लेकिन एक व्यक्ति ने नहीं माना, जो खोमचा का ठेला लगाता है, वो जैन है, उसने आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। भाई क्या कहा? बोले इतने बड़े सेठ जी, उनको हम जुमा नहीं सकते तो उनके घर जीने का अधिकार क्या है? केवल इतना सा जवाब सुना। दूसरे दिन सेठ जी ने अपनी बग्गी निकाली और अपना एक कारंदा पास साथ में लिया और बैठे। तो कहाँ है, कैसा है, और जो है जब स्थान पहुँचने तो थोड़ी दूर बग्गी खड़ी करके उसे उतर करके और उसकी दुकान पर गए। और उसकी दुकान पर जो चने, भुने हुए चने, उबले हुए चने रखे थे, उससे कुछ नहीं कहा और उसकी थाली से उठा करके और खाना शुरू कर दिया। और खाने के बाद जब वो हाथ जोड़ करके, सेठ जी हाथ जोड़ते हैं, भैया मैंने तेरे घर का अन्न पानी खा लिया, अब तो कम से कम तू कल मेरे घर भोजन करने के लिए कहा। ये है हमारे साधर्मी वात्सल्य का नमूना, ये है धर्म और धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य। आज कहाँ धर्म दिख रहा है? स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। हजारों लोग मिलकर के पैसा देते हैं। एक ठीक है, आज की परिस्थितियां हैं, लोग शहर छोड़, गांव छोड़ के शहर में जा रहे हैं, अब वहाँ ले लिया है, व्यापार कर लिया है, मंदिर नहीं है तो कैसे करके, भाई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, थोड़े थोड़े करके पैसे मिला करके एक मंदिर बना लिया। हजारों लोगों से पैसे लिए और ट्रस्ट बना लिया, 10 आदमी उसके मालिक बन गए, 11 आदमी, और कोई व्यक्ति इंटरफेयर नहीं कर सकता है। उसे कोई ये नहीं कह सकता कि आज मंदिर में झाड़ू नहीं है, कोई शिकायत नहीं कर सकता। करो तो लड़ने बैठते, बोले तुम अपना निकलो। अब तो इतना हो गया कि पंथवाद के नाम से क्षेत्रों में भी निकाला जाता है, जाओ भाई ये हमारे पंथ के नहीं है, हमारे पंथ के नहीं, हमारे संत नहीं हो, और उसको देख करके सुविधाएं दे रहे। ठीक है, ये तो सब चलेगा, लेकिन उदाहरण आपको देना चाहिए, बताना चाहिए, आपकी जानकारी में होना चाहिए। क्या ये धर्म है? इसको धर्म नहीं कहते, इसको संप्रदाय, सांप्रदायिक और संप्रदाय कहते, कसाय कहते। धर्म तो जो है अहो वो धर्म है जो आप देखिए, एक फूल चढ़ाने वाले मेढक को हमारे समन बज्राचार्य ने 21,000 वर्ष तक अमर कर दिया। अर्हत चरण सपर्या महानुभावम महात्मना मौदत भेका प्रमोद मत्तः कुष्मे नेकेन राग्रहे। एक फूल ले जा करके जा रहा था, कमल फूल लेके जा रहा था, लेकिन मालूम है आपको आजकल के पंडित और विद्वानों ने उसकी लेखनी, उसकी जो कथा है ना, उसको बदल दिया, उसको बदल दिया। हम तो पढ़ रहे हैं ना, उसको बदल दिया कि मेढक फूल लेके ही नहीं गया। वो अंधन चोर की कहानी में जो सोमदत्त बटू रोज फूल लेकर के बगीचे से आकर के सेठ जी को देता था, और सेठ जी वो जो है उस विद्या के माध्यम से, आकाशगामिनी विद्या के माध्यम से कैलाश पर्वत और कृत्रिम ढिंचैत्यानों की वंदना, वीर पर्वत की वंदना करने जाते थे। उस कहानी को बदल दिया। आपको लगता क्या है कि सुध का वर्णवाद और धर्म का वर्णवाद कितना हो रहा है? अरे भाई तुम्हारी नहीं पचती तो मत पचने दो, परंतु धर्म के स्वरूप को, आचरण की जो है व्यवस्था को आप क्यों बदल रहे हो? क्या अधिकार दिया? किसने दिया आपको अधिकार? अन्योन्मनतम याथा तत्तम बिना चक्रीता निस्संदेहम वेद यदाहुर ज्ञान मागुना। समन बज्राचार्य ने
ये सम्यक ज्ञान की जो डेफिनेशन, न्यूनता रहती, अधिकता अनून मत, यहाँ तक तुम जैसा है वैसा बिना चमकीता विपरीतता रहे और निस्संदेह होंगे, संदेह रहे। अब आपकी कितनी चीजें आप इस लक्षण में मिलाएंगे, आगे आपको सब समझ में आएगा जिस दिन आपकी आंखें खुलेंगी। और ध्यान रखना, आपकी संतान आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाएगी जिस दिन वो स्वयं स्वाध्याय करेगी, मूल ग्रंथों से स्वाध्याय करेगी, उनके मन में एक ही विद्रोह पैदा हुआ, हमारे आचार्यों की इतनी अच्छी अच्छी बातें थी, हमारे पंडित विद्वानों ने कहाँ छिपा के रखी, हमें बताई क्यों नहीं, हमें क्यों ऐसे अलग कर दिया गया। क्योंकि सत्य हमेशा सत्य रहता है, आज नहीं तो कल उसकी आपको जरूरत आपके जीवन में होगी। लेकिन कहाँ तक आपको समझाएं कि धर्म का आवरणवाद कितने ढंग से लोग कर रहे हैं, ये आवरणवाद उसके स्वरूप को बदल रहे हैं। एक जमाने में कहते थे भगवान के ऊपर, महावीर स्वामी के ऊपर छत्र यदि तुम मान्यता के से चलाते तो मिथ्या था, यानी मेरा घर ठीक हो जाए, मेरा व्यापार ठीक हो जाए, मेरी संतान हो जाए, और ऐसा मान करके यदि छत्र चढ़ाते हो तो भैया मिथ्या हो गया है। भगवान के सामने दीपक जलाते हो बहुत पाप है। आज वही लोग दीपक को पाप समझते थे, छत्र चढ़ाने को मिथ्या समझते थे, आज उसी को दे रहे। सब अपनी बात कहे। पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर्य श्री धर्मसागर जी महाराज की जय। ज्ञान शिरोमणि एवं शिक्षा गुरु आचार्य कलश सागर जी महाराज की जय। तीन कमलाओं प्रभुराज की जय। धर्मानुरागी में अपनी आत्माओं, पिछले दिनों से हम लोग तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या सुन रहे हैं। वो तत्वार्थ सूत्र में जो मुख्य अध्याय है, यदि उसको हमने समझ लिया तो हमें सब बातें समझ में आ सकती है। क्योंकि जिस सम्यक दर्शन के अपन गुण गाते हैं, उस सम्यक दर्शन को उत्पन्न होने में भी शर्त है कि आगामी आने वाले कर्मों का किस रूप से बंध होता है और सत्तागत कर्मों की भी स्थिति कितनी होना चाहिए। तो सत्य और बंध इन दोनों की अपेक्षा से जब कर्म स्थितियां आती हैं तब सम्यक दर्शन होता है। लेकिन उन कर्म को लाने में कौन सहायक है, इस बात का ज्ञान हम सबको होना परम आवश्यक है। इसलिए तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय से हमने अपनी बात कहना प्रारंभ की है कि जिससे हमें कर्मों के आश्रय के बारे में पता लगे कि कर्म आते कैसे हैं, कौन लाता है, कौन देता है। हम लोग जो है अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा सब करते हैं। अच्छा किया तो अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और बुरा हुआ तो दूसरों पर डाल देते हैं। ये जो प्रवृत्तियां अनादिकाल से चल रही हैं, इसलिए इन सबको निकाल करके अपने स्वस्थ प्रवृत्तियों के बारे में सोचें कि अशुभ कर्म कैसे आते हैं, शुभ कर्म कैसे आते हैं, उनका स्वरूप क्या है। यदि हम लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया तो अपने सम्यक दर्शन दूर नहीं है। पिछले दिनों से हम आपको आश्रय के बारे में बता रहे कि शरीर, वचन और मन, इससे जो क्रिया का संबंध होता है वह उसके माध्यम से ही आश्रय होता है, और शुभ से पुण्य का, अशुभ से पाप का आश्रय होता है। हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि दो बात आपको जीवन में सीखनी है, एक स्वरूप भेद, दूसरा स्वामी भेद। उसका स्वरूप क्या है और उसका स्वामी कौन है, यदि दो बातें अपन ने सीख ली तो कोई नहीं भटका सकता। दिक्कत यहाँ होती है, हम स्वरूप कुछ करते हैं और स्वामी कहीं और घटा देते हैं तो मार्गणा बदल जाती है। जब मार्गणा गणित बदल जाएगी तो उसका आंसर भी बदल जाएगा, स्वाभाविक है। इसलिए अनियोग विवक्षा क्रम से हम हर बात को समझने की कोशिश करेंगे तो अपन उस बात पर बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत यही होती है, वर्तमान में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि कथन करते हैं करणानुयोग का, उसमें चरणानुयोग डालते हैं।
कथन होता है चरणान योग का, उसमें करणान योग डालते हैं। कथन करते हैं द्रव्यान योग का, अध्यात्म का, उसमें चरणान योग करणान योग डाल करके उसको भी विकृत कर दें। तो जो समझना है हमें तत्वार्थ सूत्र में कर्म के आश्रव की विधि समझना है। तो ये हमारे मन वचन काय और किस प्रकार से प्रयोग में आते हैं इसके बारे में आपको बता रहे थे। तो सांप्रायिक आश्रव और ईर्यापताश्रव, सांप्रायिक कषाय सहित आश्रव को सांप्रायिक कहते हैं, और उसके इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया ये भेद हैं 5, 4, 5 और 25। तो यही चीज़ें जो हैं हमारे पास हैं, 5 इंद्रियां हैं, 4 कषाय हैं, 5 व्रत हैं और 25 क्रिया। इन्हीं से माध्यम से हमारा सारा व्यापार चल रहा है। इसको अच्छी तरह से यदि यही सब शुभ में लगते हैं पुण्याश्रव होता है, और अशुभ में जाते तो पापाश्रव होता है। लेकिन तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण, इसमें ये जो है उसके फल की विशेषता जो आती है वो इसके कारण से आती है। उसमें जो स्थिति अनुभाग बनते हैं आश्रव में, वो इन भावों के द्वारा अधिकरण और शक्ति विशेष के द्वारा। तो अधिकरण, जीव अधिकरण, अजीव अधिकरण 2 प्रकार का है। जीव अधिकरण जो संभ्रम समारंभ योग कृतकारतानुमत कषाय विशेष ये है, आलोचना पाठ में दिया है। संभ्रम समारंभ आरंभ वचन की ने प्रारंभ, ये हमारे जीव के अधिकरण, जीव के आधार इतने प्रकार से करके हम कर्मों का आश्रय करते हैं। और निर्वर्तना निक्षेप संयोग द्वि चतुर्वी त्रिभेद परम परिनिर्वाद अजीव अधिकरण, इसके बारे में भी हमने पिछले दिनों बहुत कुछ बता दिया और बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन आप समय आपके पास भी नहीं, हमारे पास भी। लेकिन ये पूरा वास्तु शास्त्र है, अजीव वस्तु कैसे हमारे कर्मों के आश्रय में कारण है, उसकी रखने में, उठाने, पहले तो बनाने में, फिर रखने उठाने में, प्रयोग करने में, उसके किसके साथ किसका सहयोग करने में और उसका परिवर्तन करने में, ये जो है अजीव आश्रय होता है। और ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के बारे में हमने पिछले दिनों बताया कैसे आते हैं, और वेदनीय असाता वेदनी और साता वेदनी कैसे आते हैं। कल हम आपको बता रहे थे मोहनीय कर्म के बारे में, उसके 2 भेद हैं, एक दर्शन मोहिनी, दूसरा चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी का नाम मिथ्यात्व है और चारित्र मोहिनी का नाम कषाय है। दर्शन मोहिनी जो हमें अच्छा नहीं बनने देती उसका नाम दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी जो हमें अच्छा नहीं करने देती वो चारित्र मोहिनी। देखिए आप कितनी सरल भाषा में आप उसको समझ सकते हैं। जो हमें अच्छा नहीं बनने देती वो दर्शन मोहिनी, जो हमें अच्छा नहीं करने देती चारित्र। कितनी सरल, और उसे अपनी भाषा में अपन समझ सकते हैं। अपूज्य को पूज्य मान लेना ये दर्शन मोहिनी, अभक्ष को भक्ष मान लेना ये चारित्र। इतने सरलतम तरीके से हम बताने की वो फीलिंग पैदा होना चाहिए अपने अंदर। तो दर्शन मोहिनी कर्म कैसे आश्रय होता है, मिथ्यात्व का नो कर्म क्या है। तो जो सम्यक का नो कर्म है, सच्चे देव विश्वास गुरु आदि जितने सब नो कर्म हैं, वो उसके विपरीत उसका अनुवाद करना मिथ्यात्व का नो कर्म है। सीधा गणित है, कुछ नहीं करना। तो दर्शन मोहिनी का जो नो कर्म है वह केवल श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहश्य। क्या बात है, केवली श्रुत संग धर्म और देवों का वर्णवाद करना ये दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय का कारण है, मिथ्यात्व की नो कर्म की प्रक्रिया है। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जिस प्रकार की
तीर्थंकर प्रकृति का नो कर्म, केवली शुद्ध केवली का पाद मूल है। उसी प्रकार से मिथ्यात्व का प्रबल नो कर्मो, इनका अवर्णवाद है। खूब अच्छी तरह से हमें चिंतन करना चाहिए, कहीं हम अपने केवली भगवान का अवर्णवाद तो नहीं कर रहे, उनकी आसाधना तो नहीं कर रहे। साक्षात आज केवली भगवान नहीं है तो जिन मूर्ति है, जिनेन्द्र का जिनालय समोसरण है, और उसकी हम किस प्रकार से आराधना करें। कल हमने आपको थोड़ी थोड़ी बात बताई थी कि जो साक्षात केवली होते हैं उनका वर्णवाद कैसे होता है। केवली कबलाहारी होते हैं, स्त्री केवली बन सकती है, शूद्र भी केवली बन सकता है, शवस्त्र वाला भी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये सब उस केवली का वर्णवाद है। जहाँ मिथ्यात्व की निरूपणा की है वहाँ पर आचार्य भगवान ने 8वें अध्याय में, बंध तत्व के अध्याय में वहाँ पर बताया है। यहाँ तो एक सामान्य लक्षण बताया, वहाँ विशेष बताया। तो ये अवर्णवाद का स्वरूप है। जो दोष उनसे निकल गया है, दोष उसमें है ही नहीं, उस दोष को आरोपण कर देना और भी अन्य दोषों को आरोपण कर देना, ये सब अवर्णवाद है। तो हम लोग कैसे अवर्णवाद कर रहे हैं, हमने कल बताया था कि आज से 600, 700, 800, 1000 वर्ष पहले तक जो मूर्तियाँ बनती थी पूरे परिकर के साथ बनती थी। आज भी जितनी मूर्तियाँ इतिहास में वो खुदाई में मिलती हैं या परिकोष में मिलती हैं, सबके परिकर हुआ करते हैं। और हमने आपको प्राचीन उदाहरण बताए कि कुंडलपुर के बड़े बाबा, यदि हम 1500 वर्ष पुराने भी मानते हैं तो आप देखिए उस समय तो ऐसी कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी भाई, पंथवाद संतवाद और ये भट्टार की फलाना पर, ये कोई परंपरा नहीं थी। हमारे मूलाचार्य थे और उन्होंने उस समय यदि उसका परिकर नीचे बनाया है तो आज भी वही परिकर हमारी मूर्ति के साथ। आज सबसे ज़्यादा जो शिक्षणाचार कहिए या पंथ या जो भी कहिए, कंजूसपना कहिए, आज सबसे ज़्यादा दिगंबर जैन समाज में है। श्वेतंबर आमराय में आज भी जो मूर्तियाँ बनती है वह पूरी परिकर के साथ ही बनती है। उनकी नीचे पूरा परिकर दिया रहता है। या मूर्ति बनाएंगे तो परिकर अलग से भी बनाएंगे और मूर्ति सुविराजमान करें। हमारे यहाँ अष्टप्राध्याय हट गए, आदमियों की फोटो लग गई, आदमियों के नाम लिख गए, वो सब चलता है। और भगवान का जो वैभव था वो हटा दिया, आपने अपने परिग्रह का वैभव प्रस्तुत कर दिया। अरे करो भाई, साइड में करो, लेकिन नहीं, हमारी प्रमुखता होनी है। यही चीजें अवर्णवाद है। तो केवली का वर्णवाद आज वर्तमान में किस बहुत तरीके से हो रहा है। हमने तो अध्ययन कर रहे हैं इसलिए हमें पता लगता है, हम भी सुनते रहते हैं। एक कहता है कि भाई पार्श्वनाथ की मूर्ति फण वाली नहीं होना चाहिए, बड़ा दोष है, बड़ा अच्छा है। क्यों? और इस उस पर जो है आप पानी डालते हो, उसका गंधोदक बन जाता है और वो सो जाएंगे, वो अच्छा नहीं है। अरे फण पर पानी डालने से, अब जब आप ऊपर से डाल रहे हो पानी और नीचे चिन्ह बना हुआ है भगवान का, तो उसको उस पर भी तो अभिषेक का जल आएगा कि नहीं आएगा, वो भी तो नहाएंगे कि नहीं नहाएंगे। तो उसमें नहीं, पर अपनी बात कुतर्क जो है आदमी को कहीं न कहीं ले जाना है और उसमें आदमी को अच्छा लगता है, वो एक नई परंपरा बना रहा है। चलो भाई चलो, चलेगा, ये भी चलेगा, ऐसा नहीं है। मानने वाले सबके रहे, अनादिकाल से चारवाक को मानने वाले भी रहे, तो इसको धर्म से अलग ले जाकर के मानने वाले हों तो उसमें कौन सा आश्चर्य। दोष हम उसको नहीं कह रहे कि वो दोष है, हम ये कह रहे कि इसको सही तो समझ लो, दोष तो बाद में समझ लो। तो केवली का वर्णवाद और शुद्ध का वर्णवाद, आज वर्तमान में कितना शुद्ध का वर्णवाद हो रहा है। जब हम मूल ग्रंथों को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि हमारे कुछ विद्वानों ने, और फिर उन विद्वानों के समर्थक साधु भगवान आचार्य भगवंतों ने सवेद का उदर कर दिया। यहाँ तक कहने लगे
कि ये जो है 6वीं शताब्दी के बाद के ग्रंथ मान्य ही नहीं। क्यों मान्य नहीं है? केवल उसमें जो आया है आपके पंथों के खिलाफ आया है, इसलिए उसमें मोहर लगा दिए। जो भी ग्रंथ उठाओगे प्रथमान युग का उसमें। और ये बात ध्यान रखना कि सिद्धांत के जो ग्रंथ थे अधिकतम मूल ग्रंथ 6वीं शताब्दी तक प्रकट हुए और प्रथमान युग का संकलन 6वीं के 7वीं शताब्दी में संकलन शुरू हुआ। जैसे सबसे पहले हमारा षटखंडागम ग्रंथ शुरू हुआ, तो क्या प्रथमान युग नहीं था? था, परंपरा से शुरू से चल रहा था, उसकी उस समय जरूरत नहीं समझी। जब हमारा संपूर्ण जो है सिद्धांत सुरक्षित हो गया, अध्यात्म सुरक्षित हो गया, तब आचार्य ने प्रथमान युग पर लेखनी चलाई और प्रथमान युग लिखा। अब उसमें हमने तो शंका समाधानों में पढ़ते हैं कि प्रथमान युग में बहुत सारी अतिशयोक्तियां हैं। हमने तो आज तक कहीं अतिशयोक्ति नहीं देखी। उपमा रूप में अलंकार जो है काव्य ग्रंथ, वह जो है 9 रसों से पूर्ण होता है, ये उसकी हिस्सा है। लेकिन लोग प्रथमान युग क्यों नहीं पढ़ते? अरे उसमें साहब बहुत अलंकार है और बहुत श्रृंगार रस का वर्णन है, वो ऐसा है वैसा है, इसलिए हम नहीं करते। आप उसको पढ़िए, वह द्वादशांग का अंग है। आचार्यों ने थोड़ा थोड़ा द्वादशांग का, उसमें जैसे श्रुत ज्ञान, मति और श्रुत ज्ञान क्या है? सर्व द्रव्य असर्व पर्यायेषु, सभी द्रव्यों की कुछ कुछ पर्याय हो जाते हैं। मति श्रुतियों निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। ऐसे उस प्रथमान युग में चारों युगों का कथन उसमें है। कोई भी भक्त जीवात्मा जब मुनिराज के पास जाता है, किस विधि से जाता है, उसी तत्व का उपदेश होता है। मुनिराज कहीं चरणान योग का उपदेश देते हैं, कहीं द्रव्यान योग का उपदेश देते हैं, कहीं कर्मान योग का। उसी प्रथमान योग में थोड़े थोड़े सब हिस्से हैं, लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते। तो कहने का अभिप्राय तो यही है कि जो आज के लोग कह रहे हैं कि 6वीं शताब्दी के बाद, तो बंधुओं आपके पास कुछ बचा नहीं है। कोई प्रथमान योग तो एक भी नहीं है। और भी जो कर्णान योग के ग्रंथ हैं, त्रिलोकशास्त्र जो है सिद्धांत सार दीपक, जो बाद में आचार्यों ने लेकर के हम लोगों के लिए हित के लिए कि वो सब बेकार हो गए। क्यों? वो हमारी मान्यता की पुष्टि नहीं करते। बंधुओं, हमें अपनी मान्यता की पुष्टि करना है कि आचार्यों के वचनों की रक्षा करनी है। श्रुत का अवर्णवाद यही है। हम लोग अपने अहंकार अधिकार की पुष्टि में लगे हुए हैं, कुतर्कों में लगे हुए हैं और आचार्यों के वचनों को झूठा कर रहे हैं। यही तो श्रुत का उस पर ये प्रभाव आ गया, उस पर ये प्रभाव आ गया। हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। सम्मत के परिप्रेक्ष्य में शंका कांक्षा विचिकित्सान दृष्टि प्रशंसा संस्वहा सम्यक दृष्टि रतिचारा, एक सूत्र दिया उन्होंने। शंका करना, कांक्षा करना और विचिकित्सा गिलानी, ये 3 समझ में आते हैं। चलो, लेकिन अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव, प्रश्न रखिए आप विद्वानों के सामने जो कहते हैं कि जो है इसका प्रभाव हो गया, उसका प्रभाव हो गया। अन्य मत की प्रशंसा करना, अन्य धर्म की प्रशंसा करना सम्यक दर्शन का विचार है। तो क्या वो हमारे आचार्य जो थे उस सब मिथ्या दृष्टि हो गई? उन्होंने दूसरों के धर्म से ला करके आपके धर्म में लिख दी। कभी आपको सोचने के लिए मत। आज विद्वान बड़े बड़े लेखों में ये हमारा आमनाय नहीं है, हमारा धर्म नहीं है, उधर से आया, उधर से आया, उधर से आया, तो सब तुम्हारी उधारी का आया। तुम्हारे घर में क्या था? कि आप जब लिख दोगे इतिहास में, अजैन विद्वान लोग जब आपके ग्रंथों पर रिसर्च करेंगे, वही रेफरेंस देंगे कि आपके विद्वान लिख करके गए हैं कि ये क्रिया, ये व्यवहार, ये धर्म दूसरे धर्मों से आया है, जैन धर्म में नहीं। तो आपने अपने हाथ से क्या क्या किया? पहली बात, आपने अपने आचार्यों के वचनों पर अश्रद्धा की, उनके वचनों का अवहेलना किया, पहली बात। दूसरी बात, आपने अपने आचार्यों को चोर बनाया, चोर, कि दूसरों के घर से उठा करके अपने घर में कोई चीज़ लाना, चुराना है, तो वह चोर बना दिया।
सोचिए आप। तीसरी बात, आपने भविष्य की ऐसे कांटे और बीज बो दिए। हमने 100 साल पुराने हमारे पास वो आर्टिकल रखे हुए हैं समीक्षाओं के, प्रथमानियों के। बहुत बड़े भारत देश के बहुत बड़े विद्वान ने ऐसी प्रथमानियों की धज्जियाँ उड़ाई, ऐसी उड़ाई है, हम पढ़ करके हमें आश्चर्य होता है, विद्वान थे। क्योंकि उस समय एक जो है आर्य समाजी का जो ग्रंथ था, प्रकाश, क्या नाम उसका, नाम थोड़ा मिस हो रहा, वो पढ़ करके और लोगों को प्रतिमानियों को इतनी शंकाएं हो गई और सब कचरा कर दिया था अपने धर्म को। ये हमारे धर्म की हालत है, विद्वानों की हालत है। दूसरों की बात को अपने धर्म में डाल करके अपने धर्म को बेकार करना। क्या करें? तो आर्य समाजियों ने एक ग्रंथ लिखा था, वो नाम क्या था भाई, एक नाम आ जाएगा तो हम आपको बताएंगे अभी है। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश, देखो हमने देखा आगे सत्यार्थ प्रकाश, देखिए आप। तो उसको जो पढ़ करके लोगों ने अपनी मुट्ठी को भ्रम कर लिया और पूरा जो हमारे प्रतिमानी को तो ऐसा कर दिया जैसे कुछ है ही नहीं। विद्वानों ने, आज भी हमारे विद्वान धर्म का वर्णवाद करने में, हमारे अच्छे विद्वानों ने लिख दिया कि आदमी चंद्रमा पर पहुंच गया, कि विद्वानों ने स्वीकार किया। तो जिस धर्म को हमारे आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया उसको आप लिख रहे थे, ये तो धर्म का वर्णवाद है ही। जहां हमारे आचार्य कहते हैं कि भाई साधारण मनुष्य वहां नहीं पहुंच सकता है, देवता अधिधारी जो है मनुष्य सुमेरु पर्वत की चूलिका तक जा सकते हैं और उधर तक जा सकते हैं, लेकिन मानव की पहुंच तक उन्होंने अपने आप को बता दिया। तो यही तो ये धर्म का वर्णवाद है। जो बात आपके बुद्धि गम नहीं हो रही है उसको आप मिथ्यात्व की कोटि में लाते, उस ग्रंथ को आप